दर्शकों, एक दुविधा मन में सामान्यता बनी ही रहती है कि जो जन्मपत्री के अंदर आठवां भाव होता है यानी 8th हाउस होता है, जिसे आठवां घर भी कहा जाता है, क्या वह जिंदगी के अंदर हमेशा तकलीफें ही लाता है? क्या सिर्फ उसको हम यही मान के चलें कि वो हमारे लिए मृत्यु का घर है? क्या उसका जो हम जिंदगी बिता रहे हैं उससे कोई लिंक नहीं होता? क्या उसके प्रति कोई सहारा नहीं होता? क्या वहाँ पर बैठे हुए घर के अंदर कोई ग्रह हमें इस तरह के फल नहीं देते? क्या हम ये मान लें कि वहाँ पर बैठे हुए ग्रह मर गए हैं? दर्शकों, बहुत सी धारणाएं हैं, बहुत सी मान्यताएं हैं और बहुत से मतलब हैं। आज की इस वीडियो में मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि आपको यह जानकारी दे पाऊं कि कलयुग में 8वें घर से संबंधित आप सही से क्या समझें अपनी जन्मपत्री के अंदर। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दर्शकों। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, जब बात होती है ना जन्मपत्री के 8वें घर की, यानी लगन से अष्टम भाव, जी हाँ, मैं यहाँ पर चंद्र कुंडली से 8वें घर की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी लगन कुंडली से 8वें घर की बात कर रहा हूँ। तो अक्सर आप लोग ये समझते हैं कि अष्टम भाव तो सबसे ज़्यादा बुरा भाव है, जबकि उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ छुपी होती हैं, चाहे वहाँ पर कोई ग्रह बैठा हो या नहीं बैठा हो। शास्त्र अनुसार तो ये बोला गया है कि जो 8वें घर में चला जाता है वो अपनी ताकत खो देता है, या 8वें घर का स्वामी जिसके साथ बैठ जाता है वह उसकी ताकत को कम कर देता है। परंतु दर्शकों, इसके मायने बहुत सारे हैं। आप एक बात सोचिए, अगर 8वें घर के अंदर कोई ऐसा ग्रह बैठ जाए जो हमारी कुंडली के हिसाब से बहुत बुरा फल देने वाला था, तो क्या वो अपनी ताकत कम नहीं करेगा? जैसे अगर आपकी कुंडली के अष्टम भाव के अंदर शनि ग्रह ही बैठ गए, तो इसका मतलब आप तो बहुत ज़्यादा डर रहे होंगे। आपका तो ये मानना होगा कि हमारी तो ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो जाएगी, जबकि आपको ये नहीं पता कि अष्टम भाव में बैठकर शनिदेव ज़िंदगी में ना जाने कितनी बार आपको बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। परंतु ये हो सकता है कि आप अपने ओवर कॉन्फिडेंस और घमंड के चलते उन अपॉर्चुनिटीज़ को ध्यान ना दें, क्योंकि लगन से अष्टम में बैठे हैं ना दर्शकों। तो इसलिए बात अष्टम भाव का दोष नहीं है, वो तो मौके दे रहा है, वो तो ऐसी अंधेरी जगहों से भी मौके निकाल के दे रहा है जहाँ से आपको उम्मीद नहीं है। इसी बात को किसी अन्य उदाहरण से भी समझाता हूँ। दर्शकों, एक बात ज़रूर स्पष्ट कर दूँ, आज की ये वीडियो एक सामान्य तरह से ही बात करूँगा, कोई टेक्निकली किसी बात की गहराई में नहीं जाऊँगा। मेरी पूरी कोशिश है कि बस आप ये समझिए कि 8वां घर हमेशा बुरा नहीं होता। तो जैसा कि मैं कह रहा था, अब बात करते हैं कि अगर चंद्रमा बैठे हों 8वें घर में, इसका क्या मतलब है। ये आपको एक इंडिपेंडेंट सोच देते हैं। मैं रिपीट कर दूं ये बात, जो बुरे फल हैं वो अलग बात है, पर कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, हमें उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। तो चंद्रमा अष्टम भाव में आपको एक इंडिपेंडेंट सोच देते हैं। ये इंडिपेंडेंट सोच इतनी इंडिपेंडेंट होती है कि आप अपने परिवार वालों से कुछ ज़्यादा ही अलग सोचने लगते हैं। इस कारणवश बुराइयाँ तो मिलेंगी ही मिलेंगी, परंतु अपनी उस क्रिएटिविटी को छोड़ना नहीं। आप जिस अंदाज से अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जाएंगे, ये अष्टम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा कमाल ही कमाल करेगा दर्शकों, क्योंकि वह चाहता ही नहीं कि आप बिना बात के कॉम्प्रोमाइज़ करें। आपको बार बार ज़िंदगी में एक नया रास्ता दिखाएगा। कहाँ? आपकी पर्सनल लाइफ की ग्रोथ के अंदर। अब आप बिना वजह ही ये सोचते रहें कि हम तो अकेले ज़िंदगी में आगे बढ़े चले जा रहे हैं, यही तो दे रहा है वो इंडिपेंडेंस। मिलती नहीं है लोगों को, पर आप देखिए आपको कितनी पसंद आ रही है या नहीं आ रही। ठीक ऐसे ही चलिए किसी तीसरे ग्रह का उदाहरण लेते हैं, जैसे कि बुध ग्रह अष्टम भाव में बैठकर क्या कर देंगे, किस तरह की बात कर देंगे। मैं फिर कहूँगा, हम आज अच्छी बात करेंगे जो हमें यहाँ बैठकर बुध ग्रह सही में देना चाहते हैं। सही शब्दों में बताऊं दर्शकों, तो अष्टम का बुध आपको बहुत ज़्यादा
अच्छे तरह से लोगों से डील करना सिखा देता है। आप बहुत अच्छे एक तरीके से ऑब्जर्वर होते हैं। बिना वजह कूद कर पहले बोलने वाले व्यक्ति नहीं होते। चुपचाप पहले सुनते हैं, समझते हैं, माहौल को देखते हैं। जैसे एक बात सोचिए, आप पार्टी में जाकर बीचों बीच नहीं कूदेंगे किसी जगह पर। अष्टम का बुध क्या करेगा? चुपचाप एक कोने में ले जाकर खड़ा कर देगा, सबसे हाय हेलो करने के बाद। क्यों? क्योंकि पार्टी को समझना भी तो है कि पार्टी में हो क्या रहा है, कौन कहाँ क्या चुपचाप गप्पे मार रहा है, कौन किसकी चुगलियां कर रहा है। तो ये दिमाग अष्टम का बुध आपका बना देता है। अब बताइए, क्या ये ऑब्जर्वेशन हर कोई कर सकता है? इस ऑब्जर्वेशन का रियल लाइफ में अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करने में फ़ायदा उठाइए ना। आपको तो अपनी ये क्वालिटी नॉर्मल लग रही है, ऐसा सबके साथ नहीं होता दर्शकों। चलिए अगले उदाहरण पर आते हैं। अष्टम में बैठे हुए गुरु ग्रह। आप तो यही सोचेंगे, लो जी हमारा तो सबसे शुभ ग्रह ही अष्टम में बैठ गया। लेकिन दर्शकों, उस गुरु के बारे में सोचिए। अपने क्लासिक्स में चले जाइए, वर्षों पीछे चले जाइए और उस ग्रह के बारे में सोचिए जिसे गुरु ग्रह कहते हैं। अब उसे इंसान के रूप में सोचिए जिसने ज़िंदगी में क्या किया, तप किया, तपस्या करी, बहुत गहराई से किसी भी चीज़ की गहराई में उतरता चला गया। ये कोई बुरी बात है? लेकिन बुरी बात क्या होती है? कॉमर्शियल नज़रिए से थोड़ा सा देर हो जाती है, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से विलंब हो जाता है। तो आप सोचने लगते हैं कि हमारी ज़िंदगी में तो कुछ नहीं है, इस अष्टम भाव ने हमारा तो बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन दर्शकों, जो तप कर रहे हो, जो कंसंट्रेशन के साथ एक दिशा में आगे बढ़ रहे हो, तो फिर 100% रिजल्ट देगा ये 8th हाउस में बैठा हुआ गुरु ग्रह। पर क्या ध्यान रखना है? कंसंट्रेशन के साथ बड़े चले जाना है। अगर 3-3, 4-4, 10 जगह पर अपनी ताकत लगा दोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। तप का मतलब ही ये है, तपस्या का मतलब ही ये है, एक दिशा में एकाग्रचित होना। अब बताइए, अष्टम भाव बुरा कर रहा है क्या आपके साथ? आपको तो एक जगह पर तप करने की शक्ति दे रहा है। ये तो आप ही हैं जो सोच रहे हैं कि सब कुछ गलत ही हुए जा रहा है। एक बात कभी मत भूलना दर्शकों, अष्टम भाव छुपी हुई शक्तियों का होता है। और ये जो शक्तियाँ होती हैं, ये हमारी आत्मा में छुपी होती हैं, हमारी इच्छा शक्ति में छुपी होती हैं, हमारे आत्मबल में छुपी होती हैं। इसलिए ये ग्रह या वहाँ बैठी हुई राशियाँ भी और उनके स्वामी भी इस तरह से प्रभाव डालते हैं जो हमें एक बड़े चुपचाप मार्गदर्शन देना चाहते हैं। अभी तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहूँगा कि मान लीजिए आप ये देखना चाहते हैं दर्शकों विस्तार से कि अष्टम भाव में बैठा हुआ एक एक ग्रह क्या फल देना चाहता है, क्योंकि आज की वीडियो में तो मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ कि आप कैसे फ़ायदा उठाएं कलयुग में अष्टम भाव का। परंतु बहुत विस्तार से देखना है तो हमारे उन सभी प्लेलिस्ट पर आ जाइए, जिसके अंतर्गत सभी ग्रह अलग अलग एक एक तरीके से बैठते हैं तो क्या फल देते हैं, यानी अलग अलग बैठे हुए ग्रहों का फल। वो सभी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा दर्शकों। तो अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं सूर्य ग्रह की। अगर सूर्य ग्रह बैठ गए अष्टम भाव में तो क्या हमारी आत्मा ही खत्म हो गई? क्या आप ये मानेंगे क्योंकि सूर्य तो आत्मा का कारक होते हैं? ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ बैठ के अष्टम भाव के अंदर आपके अंदर की थोड़ी सी ईगो को कम करना पड़ता है आपको। यानी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में सब जानते हैं, बहुत थोड़ी सी लाइन होती है बीच में। आपको धीरे धीरे समझना पड़ेगा कि आप अपने ईगो को इतना डाउन कर लीजिए कि कोई आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म ही ना कर पाए, नुकसान ही ना कर पाए, क्योंकि सूर्य अष्टम भाव में बैठ के आपको बार बार क्रोधित कर देते हैं। आपके मन में यही आता है, हर पल यही लगता है कि ये व्यक्ति ना हमारे बारे में बात कर रहा है। दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, थोड़ा बीच बीच में आपको देख रहे हैं, आपको बिना बात का गुस्सा आने लगता है। पर अष्टम भाव के सूर्य यही कहते हैं, शांत हो जाइए, अपने आप को आत्मिक तौर पर शांत कर लीजिए। समझिए आप ज्ञान का भंडार हैं जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब ईगो से सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ जाएंगे तो अष्टम के सूर्य का कलयुग में लाभ उठाना सीख जाएंगे।
फिर आपके मित्रताएं आपको लाभ देंगी, आपके कॉन्टैक्ट्स आपको लाभ देंगे। फिर आप अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रुप तैयार कर लेंगे, जिसके बेस पर आप चाहें तो अपने करियर में भी ग्रोथ कर सकते हैं, नहीं तो पर्सनल लाइफ में एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन ईगो को तो कम करना ही पड़ेगा। अब बात अष्टम के मंगल की। बहुत खतरनाक मानते हैं, बहुत डर लगता है, ये तो सब कुछ बर्बाद कर देगा। मांगलिक हो मानता हूँ दर्शकों, लेकिन अष्टम का मंगल आपको एक अच्छी बात भी देता है। वो यह देता है कि आप हालातों से डरते नहीं हो। बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी स्ट्रगल के सामने घुटने टेक देते हैं, लेकिन ये अष्टम का मंगल ही है आपको जो ज़िंदगी में एक चीज़ सिखाता है कि बढ़े चलो, आगे दौड़ते चले जाओ। किसी भी तरह से कहीं पर भी बिना वजह घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये मंगल की खुद की प्रवृत्ति भी होती है और अष्टम में बैठ के तो आपकी सुरक्षा बढ़ा देता है। कैसी सुरक्षा? आपके खिलाफ अगर कोई कॉन्स्पिरेसी करना चाहे तो उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप तो बेसिकली इतने सारे सबूत इकट्ठे कर लोगे उसके खिलाफ कि वो सोच भी नहीं सकता। यानी अष्टम में बैठा मंगल क्या दे रहा है? बहुत अच्छी काबिलियत, छुपी हुई तरीके से काम को करने की, सीक्रेटली अपने काम को आगे बढ़ाने की, सीक्रेटली अपनी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने की, सीक्रेटली अपनी सोच को ज़िंदगी में आगे ग्रो करने की। यानी ज़्यादा ढोल नहीं पीटना। अगर किसी भी कार्य का आपने ज़्यादा ढोल पीटा तो फिर गलत होगा ही, क्योंकि यह अष्टम का मंगल यही तो चाहता है क्या? चुप हो जाइए, शांत हो जाइए। अब आप ये मत कहना आचार्य जी आप ही चुप हो जाओ, मैं नहीं होऊंगा। अभी आगे बढ़ता हूँ और अगले ग्रह के बारे में बात करता हूँ, और वह है हमारे शुक्र ग्रह। अष्टम में बैठकर क्या करवाने वाले हैं? आपसे कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छे तरह से क्रिएटिव अंदाज में अपने टैलेंट के बेस्ड पर कोई काम करवाने वाले हैं। अब आप क्या करते हो ऐसे में? कभी कभी अपने टैलेंट का दामन छोड़ देते हो। आपको लगता है आपका टैलेंट आपको कमा के नहीं देगा। अगर ऐसी दशा चल भी रही है, ऐसा समय चल भी रहा है, तो भी अपने टैलेंट को ज़िंदा रखिए, क्योंकि अष्टम में आपके शुक्र बैठे हैं। उस टैलेंट के बेस पर आपको तरक्की मिलेगी, थोड़ी सी विलंब से ही सही, पर मिल जाएगी। ये भी तो हो सकता है कि जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, गुरु ग्रह के लिए भी तपस्या, ठीक ऐसे शुक्र ग्रह के लिए भी है। वो भी तो एक गुरु के समान ही माने जाते हैं। आपको तब करना होगा, यानी उस टैलेंट को एक अव्वल एक्सट्रीम लेवल तक लेके जाना होगा। फिर आपका टैलेंट आपको कमर्शियल बेनिफिट ज़रूर देगा। तो अपने उस टैलेंट को कंटिन्यू कीजिए जो कुदरती ईश्वर ने आपको दिया है। और अब बात राहु देवता की। अष्टम में बैठ के क्या करते हैं? देखिए दर्शकों, करते तो बहुत कुछ हैं, पर हमें तो उसी बात पे ध्यान देना है ना जो अच्छाई है, जो कलयुग में हमें ध्यान देने वाली बात है। वो आपकी विचार शैली बड़ी ज़बरदस्त कर देते हैं। आप भविष्य में सोच पाते हैं हमें क्या करना चाहिए। आप लोगों से 4 कदम आगे चलते हैं। आप समझ पाते हैं कि ये दुनिया, ये समाज, ये रिश्तेदारी, ये प्रोफेशन किस दिशा में जा रहा है। यानी नए अंदाज से सोचने की शक्ति। तो बताइए, ये कोई ख़राब क्वालिटी है? क्या ये अष्टम में बैठा राहु आपको बर्बाद कर रहा है? परंतु आप क्या सोचते हो कि हमारे विचारों को एक जगह हम टिका नहीं पाते। आप उसका नेगेटिव रुख देखते हो। तभी कह रहा हूँ, समझिए। ये जो आपको थोड़ा बहुत अंदाज हो जाता है ना, इसके बेस पर आप बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी को दिशा दे सकते हो। भूलिएगा मत दर्शकों, आज की इस वीडियो में मेन बात ही यही है कि कलयुग में अष्टम भाव का चमत्कार। साथ ही दर्शकों एक और बात कहूँगा कि हमारा एक और चैनल भी है, उस चैनल पर भी आइए। अगर आप मान लीजिए 2024 के वर्षफल को देखना चाहते हैं, अपनी राशि के अनुसार अलग अलग वीडियो बनी हुई हैं उस चैनल पर। आप ये देखना चाहते हैं कि किसी राशि में बैठे हुए ग्रह का क्या फल होता है, तो राशियों में बैठे हुए अलग अलग ग्रह की अलग अलग प्लेलिस्ट हैं। और अगर आप ये भी देखना चाहते हैं कि उपाय किस बात के लिए कौन सा करना चाहिए, भाव अनुसार उपाय देखना चाहते हैं कि ये ग्रह इस भाव में बैठा है तो क्या उपाय करें, दर्शकों हमारे इस दूसरे चैनल पर ये सारी जानकारी है। आपको उस पर आना है, सब्सक्राइब करना है और उन वीडियोस को देखना है।
वहाँ पसंद आएगा तो भी लाइक शेयर करना है और यहाँ पसंद आए तो भी लाइक शेयर करना है। अब रह गए हमारे केतु देव के अष्टम में बैठे हुए केतु देवता से संबंधित क्या अच्छा हो सकता है? बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। वो आपको अंदरूनी तौर पर कहीं ना कहीं एक ऐसी ग्रोथ देते हैं जिसके कारणवश आपको इस समाज की असलियत पता लगती है। और ये समाज क्या होता है? ये समाज वही है जहां आप पैदा हुए हैं। आपका परिवार, आपका कुटुंब, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, आप तो सबके प्रति इमोशनल हैं। पर ये केतु पल पल पर आपको जब तकलीफ़ें देता है ना, तो आपकी आंखें खोलता है। तो आप सिर्फ तकलीफ़ तो देख लेते हो, पर आप ये नहीं देखते कि आपको सही गलत की पहचान करा दी इस केतु ने। अब आपके साथ धोखे होने कम हो गए हैं। अब आप कहीं ना कहीं वो गलतियां नहीं करते जो पहले करते थे। यानी तकलीफ़ें देखी आपने, फ़ायदे नहीं देखे जो लॉन्ग टर्म में अष्टम में बैठे केतु ने आपको दी। ये अनुभव सबको नहीं मिलता। लोग जिंदगी भर बेवकूफ़ियाँ करते रहते हैं, पर अष्टम का केतु जल्दी जल्दी एक्सपीरियंस देता है और जल्दी जल्दी आपका समझ में आता है कि ये काम नहीं करने हैं। फिर लॉन्ग टर्म में बेनिफिट ही बेनिफिट मिलता है। पैसा भी बचाते हो, मान सम्मान भी बचाते हो और बेकार के चक्करों में नहीं पड़ते, किसी की बातों में नहीं आते। अब बताइए ये क्वालिटी कोई कम है क्या? इसलिए कह रहा हूँ दर्शकों, अष्टम भाव को लाइटली मत लिया करो। कम से कम पूरी तरह से गलत तो मत समझा करो। तो जैसा मैंने बताया इस वीडियो में, अगर बातें अप्लाई हुई हों तो बता देना कमेंट बॉक्स में। दूसरों को आपके अनुभव से भी बहुत अनुभव मिलता है दर्शकों। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।